प्रिय विद्यार्थियों, आपने पहला पद पढ़ लिया था। अब ये सूरदास जी का दूसरा पद है। यह प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता सूरदास के पद से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं और इस पद में एक गोपी यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत कर रही हैं और उन्हें कृष्ण जैसा अनोखा पुत्र पैदा करने के लिए उलाहना दे रही है। तो आप इसको ध्यान से समझें, सुने। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। खोल किवारी पैठी मंदिर में, दूध दधी दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके को लीन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौन ने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। सबसे पहले इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। तेरे का अर्थ है तेरे, और लाल मतलब पुत्र। मेरो माखन खायो, दोपहर का समय, दिवस का मतलब दिन है। जानी घर सुनो का मतलब होता है सुनसान, जहाँ कोई भी नहीं होता। ढूंढी ढंडोरी ढूंढना मतलब खोजना। आप ही का मतलब स्वयं ही या अपने आप ही। आयो, खोली किवाड़ यानी कि द्वार के जो किवाड़ होते हैं, किवाड़ उनको कहते हैं किवारी। पैठी का मतलब घुस जाना, अंदर प्रवेश करना। मंदिर में, अब यहाँ पर मंदिर का तात्पर्य भगवान का मंदिर नहीं, यहाँ पर घर का पर्यायवाची ही मंदिर है। तो मंदिर का अर्थ यहाँ पर घर में। दूध दधी सब सखनी का मतलब अपने सखाओं को, दोस्तों को, मित्रों को खवाया यानी कि खिलाया। उखल का अर्थ होता है ओखली पर चढ़ करके। सीके का मतलब होता है, पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि जो भी कोई सामग्री खाने पीने की होती थी उसको छीके पर रख दिया जाता, जैसे दूध दही इत्यादि, ताकि बिल्ली या अन्य कोई उसे खराब ना कर सके। अनभावत का मतलब होता है जो भाता नहीं है, अर्थात जो अच्छा नहीं लगता। भुई का मतलब होता है भूमि, पृथ्वी, जमीन पर। ढरकाना मतलब फैलाना या गिराना। दिन प्रति हानि और लाभ। हानि का मतलब होता है नुकसान। होती गोरस का मतलब होता है गोरस, दूध दही इत्यादि। यह ढोटा का मतलब होता है बेटा, पुत्र, तनय, सुत। कौने ढंग का मतलब होता है तरीका। हटकी, सूर्य शाम को हटकी न राखे। हटकी का मतलब मना करके या संभाल करके राखे। ते ही पूत का मतलब होता है पुत्र। अनोखो जायो का मतलब होता है पैदा करना। तो अब आपने इसका शब्दार्थ तो समझ लिए हैं, अब हम इसका अर्थ एक बार से समझ लेते हैं कि तेरे ही एक गोपी माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, अर्थात यशोदा माँ, आपका पुत्र मेरा माखन खा गया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढारी आप ही आयो। दोपहर में खाली सुनसान घर जानकर और वह घर में घुस गया। खोल किवाड़ पैठी मंदिर में, उसने द्वार खोला, किवाड़ खोले और किवाड़ खोल करके पैठी मंदिर में अर्थात वह घर में आ गया। दूध दही सब सखनी खवायो, और जितना भी जो भी दूध दही रखा हुआ था उसे अपने साथियों को भी उसने खिलाया।
ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, ऊखल चढ़ी, उसने ऊखल पर चढ़कर अर्थात ओखली पर चढ़कर वहाँ से भी जो है दूध दही को ले लिया, छीके को उतार लिया और उसमें से दूध दही खा लिया। अनभावत भुई में ढरकाया, खाया जो तो खाया, जो अच्छा लगा वो तो खा लिया, लेकिन जो अनभावत अर्थात जो अच्छा नहीं लगा उसे भुई में ढरकायो अर्थात धरती पर बिखेर दिया। कहने का तात्पर्य है कि उसने ओखली पर चढ़ कर के वहाँ से भी दूध दही ले लिया, उसने खा लिया और जो अच्छा नहीं लगा उसे धरती पर फैला दिया या गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कौन है ढंग जायो। उसकी रोज़ रोज़ ऐसी हरकतों से मुझे जो है दिन प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन मुझे गौरस की यानी दूध दही की और माखन का मुझे नुकसान होता है। ऐसी हरकतों से मुझे गौरस की हानि या नुकसान होता है। यह ढोटा कौन है ढंग जायो, यह ढोटा यानी कि यह ऐसा पुत्र तुम ऐसा कहाँ से लाई हो, ये कौन से ढंग का कौन से तरीके का तुम्हारा बेटा है जो ऐसी हरकतें करता है। सूर शाम हटकी न राखे, सूरदास कहते हैं कि वह गोपी माता यशोदा को उल्हाना देते हुए कहती है कि हे यशोदा, तुम अपने पुत्र को ते ही पूत अनोख हो जाए। हटकी न राखे, हटकी का मतलब संभाल कर न रखना। देखिए कि तुम अपने इस अनोखे पुत्र को समझाती क्यों नहीं हो, वह ऐसे हमारे दूध दही और माखन को चोरी न किया करे और उसे संभाल करके रखो। उसके ऐसे व्यवहार को देखकर लगता है कि जैसे तुमने ही अनोखे बालक को जन्म दिया है। जायो, जायो का मतलब होता है, जायो का मतलब होता है अनोखा पुत्र को पैदा करना है ना, अनोखो यानी कि विशेष तरीके के बालक को तुमने जन्म दिया है। तो इस प्रकार से एक गोपी है अपने गौरस की हानि को देखकर माता यशोदा से यह कहती है कि वो अपने श्री कृष्ण हैं उनको संभाल करके रखे और उल्हाना देती है कि ऐसा पुत्र तुम्ही ने अनोखा पैदा किया है जो ऐसी हरकतें करता है। अब इसके प्रश्न उत्तर हम बाद में अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।